पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में शायद ये पहली दफा होगा कि कोई इतने कम वक्त का मुख्यमंत्री रहा हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो खबर हमने तब आपको बताई थी और देखिए अब 2.5-3 महीने लगे लेकिन होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव होंगे। ये बात मैं मेरा चैनल नहीं कह रहा या फिर कोई ममता बनर्जी ने उठकर नहीं कह दिया कि मेरी डिमांड है कराना पड़ेगा, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जो ऑब्जर्वेशन दिया है उससे साफ जाहिर है कि पश्चिम बंगाल में नए सिरे से चुनाव हो सकते हैं। जैसे ही खबर आई कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हड़कंप है कि अभी अभी तो चुनाव जीता था, अभी तो बहुत कुछ करना था। पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे हालात जो ओडिशा में बने सेम वैसा कुछ करना था, लेकिन यहां तो सरकार आती कुछ कर पाती उससे पहले ही तंबू और बंबू दोनों खड़ने का वक्त आ गया। अच्छा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैंने पहले भी कहा और आज भी आपको बता दूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ भी वही है कि जैसे हरियाणा में हुआ चीखते रहे क्या कर लिया, महाराष्ट्र में हुआ क्या कर लिया, हर जगह चीखते ही तो है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं ममता बनर्जी में और राजनेताओं में अंतर यह है कि वो अगली की तैयारी तो करते ही करती हैं, लेकिन पहले जो चीज़ें वाकई उनकी आंखों में खटकती हैं वो उसके लिए बख्शती नहीं है। ममता बनर्जी का अगर राजनीतिक इतिहास पढ़ लिया जाएगा ना तो वो अपनी ही सरकार से लड़ने वाली मंत्री के तौर पर भी स्थापित रह चुकी हैं। तो ये तो फिर भी विपक्षी पार्टी है यानी बीजेपी है, तो हालत क्यों खराब हो गई है? क्यों ये कहा जा रहा है कि दोबारा से चुनाव होंगे और कब कब ये चुनाव हो सकते हैं, यानी कब ऐलान हो सकता है? एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद रिजल्ट के बाद कैसा उत्पात वो तो था ही, लेकिन सब के बीच ममता बनर्जी लगातार ये बात कह रही थी कि चूंकि एसआईआर जो हुआ था वो बहुत जल्दबाजी में हुआ। एसआईआर वाला मुद्दा खुद उठाकर ले गई थी ममता बनर्जी, वहां पर बहुत कुछ चीजें हुई थी। तब ये कह दिया गया था कि भैया ऐसी बात है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एसआईआर होने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तय करेगा। अगर आपको आशंका है तो जीत हार का अंतर तय कर देगा कि अगर जितने वोट कटे या तो उतना या उससे कम जीत हार का अंतर होगा तो ये गंभीर विषय हो जाएगा, यानी कि वोट कटे ही इसलिए थे कि दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचे। ये क्लियर कर दिया गया था। फिर एसआईआर होता रहा, चुनाव भी होते रहे, उसके बाद काउंटिंग वाले दिन क्या हुआ सबने देखा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया और कुल मिलाकर जो कंसोलिडेट सीट्स है 31 सीट्स का डेटा पकड़ा दिया कि ये तो है ही है। इसके अलावा 20 सीटें और, यानी कुल मिलाकर 51 सीटें। अब इसको लेकर मामले में लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया जिससे हड़कंप मचाया, जरा देखिए। बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल, 31 सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा हटे वोटर तो क्या दोबारा होंगे चुनाव? बिल्कुल यही अब उठने लगा है। बड़ा सवाल उठा दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। खास बात यह है कि आज आपको इसके जरिए, इस खबर के जरिए मैं ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिन्हें लेकर गोदी मीडिया कह रही थी अपने चुनाव आयुक्त के बारे में तुम ऐसा बोलते हो, देखो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया। मैंने तब भी कहा था डोनाल्ड ट्रंप बहुत ईमानदार आदमी है क्या? वो चुनाव में धांधली के लिए कभी भी तैयार रहता, वो भी ऐसे वक्त में जब ईरान वाले मामले पर फंसा हुआ हो और अभी मिड टर्म के चुनाव होने जा रहे हैं, उसकी यहाँ की लोकप्रियता डाउन हो रही हो, और ऐसे में वो निष्पक्ष चुनाव का पक्षधर बन सकता है। इसीलिए उसको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है कि जो जांच पड़ताल एसआईआर इनके नाम पर वो वोटर्स ही हटा दे जो है ही नहीं, मतलब वोट कास्ट करेंगे तो सत्ता परिवर्तित हो जाए ऐसी मतलब, ऐसे वोटर्स ही हटा दो। इसीलिए तारीफ की थी। और मैं नहीं कह रहा हूं, जरा देखिएगा इसे जो मैं बताने जा रहा हूं इसे जब आप सुनेंगे तो आपको नोटबंदी याद आएगी। नोटबंदी कैसे याद आएगी वो बताऊंगा, पहले सुनिए क्या हुआ। ज्ञानेश कुमार का एक और कारनामा, इसी को लेकर बहुत संशय और बहुत सारी चीजें हम निकल कर आ रही। कुछ सबूत मिटाए भी गए हैं, लेकिन क्या वो सबूत मिटने से फर्क पड़ेगा? पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर आरटीआई में सामने आई जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। 17 अगस्त 2026 के आरटीआई जवाब के मुताबिक 7 अगस्त तक ट्रिब्यूनल में 38,10,000 अपीलें दाखिल हुई थी। कितनी? 38,10,000। इनमें से केवल 82,782 मामलों का निपटारा हुआ। जिस रफ्तार के साथ ट्रिब्यूनल इन मामलों का निपटारा कर रहा है उससे क्लियर है 5 साल तो कम बता रहा हूं, 5 साल कम, 10 साल भी लग जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। लगाते रहेंगे ये टाइम। इनको यही चाहिए था कि आसानी सरकार चलती रहे और जब जब इनसे पूछा जाए कह देंगे ट्रिब्यूनल में मामला है। क्या बात कर रहे हो आप, बीच में बोल रहे हो, ट्रिब्यूनल में मामला है, क्यों बोल रहे हो? ये पूरा हो जाने तो उसके बाद बताएंगे। लेकिन अब देखिए रफ्तार देखिए, 38 लाख लोग अपील करते हैं कि हमारे वोट कटे, उनमें से 82,782 मामलों में निपटारा करता है ट्रिब्यूनल।
ये स्थिति। और सुनिए इसमें वो परसेंटेज देखिए, 82,782 निपटाए गए मामलों में 75,443 मतदाताओं के नाम वापस जोड़े गए, यानी वो सच्चे और सही वोटर्स थे। लेकिन इस बार के पश्चिम बंगाल के चुनाव में उन्हें वोट कास्ट करने नहीं दिया क्योंकि एसआईआर के तहत उनका नाम कट गया था। यह धांधली नहीं है, यह अपने आप में पद का दुरुपयोग नहीं है। एसआईआर ऐसा कौन सा क्रांतिकारी कर दिया ज्ञानेश कुमार ने, और यह स्पष्ट होता जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार जिनकी नियुक्ति ही क्लियर है, बाइज्ड है, जिसका जो कमेटी करती है वो तो पहले ही तय कर लेती है किसे बनाना है। राहुल गांधी जाकर आपत्ति करें या ना करें, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी है उस कमेटी में, जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दो लोग सरकार की तरफ से पहले से बिठा रखे हैं तो जो कहेंगे वो हो जाएगा। तो जो आदमी नियुक्ति इस लेवल पे किया गया हो, तो क्या आप उससे उम्मीद कर सकते हैं, क्या आप उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने का पक्षधर होगा? देखिए 75,443 मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़ दिए गए चुनाव खत्म होने के बाद। चुनाव जब आने वाले थे तब नाम काटे, बताया तुम्हारा वो ट्रिब्यूनल गए, फिर बताया नहीं आप तो सही है। सोचिए 75,443 वोटर्स वो सही थे, उनको वोट कास्ट करने नहीं दिया, यानी करीब 91.1% मामलों में नाम बहाल हुए। सिर्फ 7,339 मामलों में नाम हटाने का फैसला हुआ। आरटीआई के मुताबिक लगभग 31 लाख अपीलें ऐसे लोगों ने की जो किसी दूसरे व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने पर आपत्ति कर रहे थे। वहीं करीब 7 लाख अपीलें उन लोगों ने की थी जिनके अपने नाम एसआईआर में हटाए गए थे। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि आरटीआई में एक महत्वपूर्ण विसंगति भी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया में लगभग 27,28,000 मतदाताओं को अयोग्य बहिष्कृत श्रेणी में रखा गया था, लेकिन ट्रिब्यूनल के सामने 38,10,000 अपीलें पहुंची, यानी 10,82,000 से ज्यादा अपीलें। इस अंतर पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा गया है। खिंचेगी कुर्सी भी खिंच सकती हो, खिंचनी चाहिए। इसी डेटा के आधार पर 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से एसआईआर से जुड़ी अपीलों का विस्तृत ब्रेकअप मांगा। कितनी अपीलें नाम हटाने के खिलाफ हैं, कितनी नाम जोड़ने के खिलाफ हैं और कितने मामलों में राहत दी गई। यानी आरटीआई का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, जिन मामलों में फैसला हुआ उनमें लगभग 91% हटाए गए नाम वापस जुड़ गए। लेकिन इससे यह निष्कर्ष मानना सही नहीं होगा कि एसआईआर में हटाए गए 91% सभी नाम गलत तरीके से हटाए गए थे। ये केवल अब तक निपटाए गए 82,782 अपील मामलों का परिणाम है, क्योंकि खबर तो निकल कर आई एसआईआर में जो नाम जुड़े हुए हैं उनको हटवाने के लिए भी बीजेपी के नेता आवेदन दे रहे हैं। यानी मेरा नाम है, मेरा नाम हटवाने की अपील कोई और भी कर देगा, चुनाव तक आयोग तो बात पहुंचे, कहते हैं हटा दो, हटा ही दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, बाद में देख लेंगे, जाएगा अदालत ट्रिब्यूनल वगैरह जाएगा, आगे जाकर देख लेंगे, साल 2 साल में देख लेंगे, तब हमें क्या लेना देना है ना। यही तो है। अब बात रही सबूतों की, तो एक ये वीडियो आपको याद होगी जब बिल्डिंग में आग लग गई थी, 10 जून की ये खबर थी, याद होगा आपको। 10 जून को आग लगी थी जिसमें कई दस्तावेज तो जले ही गए थे, ईवीएम जल गई थी। मिस्ट्री फायर डिस्ट्रॉय 4,000 ईवीएम्स स्टोर्ड इन कोलकाता गवर्नमेंट बिल्डिंग, याद है ना। 4,000 ईवीएम जलकर खाक हो गई थी। क्या इन ईवीएम का डाटा सेव किया गया, कुछ हुआ इसमें? ये भी सारी चीजें चुनाव आयुक्त को घेरेगा। नमस्कार।